ना चाहते हुए भी हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। कुछ लोगों की तो ये हैबिट होती है जो उन्हें टेंस तो करती ही है, साथ ही उस सिचुएशन के आने से पहले ही वो उस सिचुएशन में जीने लग जाते हैं। जो टफ़ टाइम आने वाला है, जो उनको फेस करना है, उसके बारे में पहले से ही ज़्यादा सोच करके उस सिचुएशन में पहले से ही पहुंच जाते हैं। उनका टफ़ टाइम जो है उसका टाइम पीरियड लंबा हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसे पहले से ही जीना शुरू कर दिया। जो उनके स्ट्रेस को तो बढ़ाता ही है, उस टाइम पीरियड को और ज़्यादा मुश्किल बनाता है। साथ ही साथ उनके आसपास रहने वाले लोगों या जो उनके अपने हैं उनको भी मुश्किल में डालता है। तो इस चीज़ पर आप कैसे लगाम लगा सकते हैं, कैसे खुद को समझा सकते हैं और कैसे सिचुएशन आने से पहले खुद को परेशान होने से रोक सकते हैं, आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। एक चीज़ मान लीजिए कि खुश रहने के लिए दुख को झेलना पड़ता है। जिसने दुख नहीं देखा है वो खुशी के मायने को सही से समझ नहीं सकता है। हमेशा हमारी लाइफ ऐशो आराम में नहीं गुजरती है। अगर अभी बहुत ऐशो आराम है तो लाइफ में आगे प्रॉब्लम आएंगी। इस चीज़ के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखिए। जब हम अपने आप को मेंटली तैयार रखते हैं ना, तभी हम उस चीज़ को फेस कर पाते हैं। ये मत सोचिए कि अभी तक आप आराम से रहे हैं तो आगे की लाइफ भी ऐसे इजी तरीके से निकल जाएगी। जिसने अपनी लाइफ में कभी टफ़ सिचुएशन फेस नहीं की है अभी तक, जिसको हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है, बिना एफ़र्ट के हर चीज़ पा लेता है, उसके लिए टफ़ टाइम काफ़ी लंबा होता है। उसके लिए उस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। उस टफ़ टाइम से बाहर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए ज़रूरी हर चीज़ है और लाइफ में ये चीज़ें आती ही हैं। छोटी बड़ी प्रॉब्लम हमेशा आएंगी। लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को मानना ज़रूरी है। यही हमें रिस्पॉन्सिबल और शांत बनाता है। ज़्यादा सोचते हैं तो चांस होता है कि हम नेगेटिव चीज़ें भी ज़रूर सोचेंगे, नेगेटिव साइड हम ज़रूर जाएंगे। अगर आप नेगेटिविटी से खुद को भरते जा रहे हैं, अगर नेगेटिविटी आपके अंदर आती जा रही है और आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आपके रिएक्शन और आपकी सोच दोनों ही काफ़ी गलत होंगे। पॉजिटिविटी आपको दिखाई ही नहीं देगी। आप जितना ज़्यादा सोचते जाएंगे, आप उतना ज़्यादा डरे हुए होंगे। आपको बिना बात की टेंशन ना हो, इसके लिए आप खुद को बिज़ी रखिए। फिर बेवजह चीज़ों पर आप सोचेंगे नहीं। छोटी छोटी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप उसकी टेंशन लेना बंद कर देंगे। लोगों का ओपिनियन आपके लिए मैटर नहीं करेगा। लोगों के एक्सपीरियंस को सुनकर फिर आप डरेंगे नहीं, उसे सच मानकर नहीं बैठ जाएंगे। बेवजह आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स में नहीं आएंगे और फालतू की बातें आप तक बहुत कम पहुँचेगी। कई बार हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है। कई बार हमें अपनी लाइफ में कमी महसूस होती है, खुद के अंदर कमी नज़र आती है। लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो हमें मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिली, वो किसी और के पास है। आपकी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं, इसको देखने के बजाय ना ये चीज़ अक्सर देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को अच्छी और बेहतर बनाती है। हम लोगों के बारे में उतना ही जानते हैं जितना वो हमें बताते और दिखाते हैं। जितना वो बताते और दिखाते हैं वो सच हो ज़रूरी नहीं है। अगर हम उनकी सच्चाई जान लेना तो हम यही सोचेंगे कि हमारी लाइफ उनसे काफ़ी बेटर है, हम काफ़ी लकी हैं। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिसे आप बदल सकते हैं। जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हैं, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है, उसे बदलने या उसे कंट्रोल करने की बेवजह की कोशिश मत करिए, क्योंकि इससे आप अपनी एनर्जी भी ख़राब करते हैं और अपने मन को भी ख़राब करते हैं। सारी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी बस उसे सही करने में, बट वो सही कभी नहीं होगा। इसलिए अपनी लाइफ को जिए और बेवजह की टेंशन लेना छोड़ दीजिए। जो आप नहीं बदल पा रहे हैं उसे एक्सेप्ट करिए, या ये समझ लीजिए कि जब बदलना होगा तो वो बदल जाएगा, या फिर यही आपके लिए सही था। कुछ इस तरह से सोच करके आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपनी लाइफ को जी सकते हैं। कोई चीज़ आपको टेंशन दे रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं। मन में बहुत से सवाल हैं, मन में बहुत सी उथल पुथल चल रही है, तो ऐसे में उन चीज़ों को लिखना अच्छा होता है। भगवान से गाइडेंस मांगना अच्छा होता है।
ये चीज़ें हमें हील करती हैं और हमारे मन को शांत करने में हेल्प करती हैं। इधर उधर भटकने या लोगों से सजेशन मांगने से काफ़ी बेटर है ये। हर चीज़ को परफेक्ट रखने की हमारी जो हैबिट है ना, ये हमें कभी शांत नहीं रहने देगी। थोड़ी सी भी अगर कमी नज़र आएगी तो हम परेशान होंगे, उसे सही करने में हम सारा टाइम लगा देंगे, उस मोमेंट को हम जिएंगे नहीं, मन में हमेशा डाउट रहेगा और सेटिस्फाई हम जल्दी होंगे ही नहीं। हम जो गलतियां करते हैं इसी से हम सीखते हैं। सही चीज़ करना हमें अपनी गलतियों से ही आता है, इसलिए इसे इतना बड़ा मत मानिए। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप किसी चीज़ को लेकर इतना नहीं सोचेंगे, किसी चीज़ को इतना बड़ा नहीं बनाएंगे और पहले से ही खुद को टेंस भी नहीं करेंगे। पर यकीन रखिए कि आप हर सिचुएशन को ज़रूर हैंडल कर लेंगे। जब हम खुद पर यकीन रखेंगे, खुद को भरोसा दिलाएंगे, तभी तो हम उसे फेस कर पाएंगे ना।